MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, मेरे साथ है ऐश्वर्या कपूर। वैसे तो आज ऐश्वर्या बुधवार है, मैं सिर्फ शुक्रवार को पूछता है भारत प्रेजेंट करता हूं, मगर मैं आज बुधवार को इसीलिए लाइव आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्युलरवादी, ये बीच का रास्ता अपनाने वाले, ये तक वाली सोच वाले लोग ये सही बात नहीं बता रहे। जो हुआ है भारत में, दिल्ली में, राजधानी में, चांदनी चौक में, इसकी कवरेज सिर्फ वहां पे लाल किले में खड़े होके लाइव कवरेज करने से, और मैंने सुना है कि एक एंकर ऐसे ही निकले जो अपने आप को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगे हैं कि ब्लास्ट होने के बाद जब लोगों की जान गई है वहां पे सेल्फी खींच रहे हैं वहां पे। ये बेशर्मी, इस बेशर्मी को रोक के सीधे सवाल पूछने का समय आ गया है। तो नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आपके साथ आज आया हूं मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए। और डायरेक्ट सवाल नंबर 1, बुरा ना माने कोई, हम एंटी मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम एंटी मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, ना उनके आराध्य पे हम नहीं कहते। और सच बात कहा जाए तो सब मुसलमान ये टेररिस्ट नहीं होते, ये हमारी सोच नहीं है। मगर जो 5 पकड़े गए, नाम बताइए उनका ऐश्वर्या। बिल्कुल, ये 5 दोस्तों, ये 5 अब माने या ना माने, मुजम्मिल, शाहीन, आप देखिए तो जी, डॉक्टर आदिल, सारे डॉक्टर है, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, सारे डॉक्टर है, A to Z सारे। ये जिन लोगों ने, जिन्होंने लाल किले को टारगेट की, मुजम्मिल, उमर ने लाल किले की रेकी की, ये सब लोग मुसलमान हैं। सच बोला जाए, ये सवाल पूछने का समय भारत में आ गया है। शोपियां के जो मौलाना हैं, जो मौलवी है इरफान अहमद, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, मेवात के जो मौलवी हैं हफीज मोहम्मद इश्तियाक, सबका कनेक्शन। फरीदाबाद से पकड़ी गई आतंकवादी, जैश की महिला विंग की जो हेड है डॉक्टर शाहीन, ये सब मुसलमान हैं। तो आज अगर हम कहें भारत में कि कट्टरपंथी मुसलमान के बारे में कुछ बात ना हो क्योंकि हम सारे सेक्युलरवादी बन गए, कोंगी टाइप, तो मैं नहीं मानता इससे भारत की कोई बेनिफिट होने वाली है, भारत को नुकसान होगा। समय आ गया ऐश्वर्या कि हम सवाल पूछे कि ये पांचों मुसलमान क्यों हैं, ये कट्टरपंथी सोच इस्लाम में कहां से आ गई है, ये जो इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है, इसके बारे में सीधी तौर से बात करने का समय आया है कि नहीं आया? लोग घबराते हैं। क्या कुएं में मेंढक वाली एटीट्यूड डाले और लोग घबरा जाए कि भाई ये सब सवाल मत पूछो। ये सारे जो सस्पेक्ट हैं, ये सारे मुसलमान हैं। दूसरी बात दोस्तों, अल फलाह यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि अल फलाह एक यूनिवर्सिटी है। देखिए दोस्तों, इस अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं भी जानना चाहता हूं। ये अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई जाती है, ये हम जानना चाहते हैं और पूछता है भारत। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कहां से फंडिंग होती है, पूछता है भारत। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टरों के नाम पर ये क्या पढ़ाया जा रहा था, और अगर वो कहे कि वहां के डॉक्टर वहां पे जिहादी है तो कैसे बता सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था। दोस्तों, ऐश्वर्या ये सवाल पूछो आप, पूछता है भारत में। बिल्कुल अर्नब, कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी इनकी 100% बनती है। आज ये भाग रहे हैं,
आज ये भाग रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे। और तीसरी बात ये भी है, तीसरा सवाल जो डायरेक्ट सवाल ये है कि जो मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में एक कट्टरपंथी सोच की बीज बोई जा जानबूझ चुकी के है। एक कट्टरपंथी सोच की बीज बोई जा चुकी है दोस्तों, ये एक सच्चाई है। अगर ये तक वाले, अगर बाकी लोग ये बीच का रास्ता अपनाने वाले चैनल ये कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनको दिखाना है दोस्तों कि आज इस संकट की घड़ी में भी वो सेक्युलर है, तो वो भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये शाहीन शहीद जो है, जी शाहीन शहीद, इसका उदाहरण है, इनका उदाहरण है। जो जैश की महिला विंग को तैयार कर रही थी, ये किस किस को रिक्रूट कर रही थी? मेरे सूत्र बताते हैं कि ये व्हाइट कॉलर आतंकियों की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। इनका मकसद है भारत को चोट पहुंचाना, इनका मकसद है हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना। नहीं तो बनारस से लेकर अयोध्या तक इन्होंने रेकी क्यों की थी? बनारस से लेकर अयोध्या तक इन्होंने रेकी क्यों की थी? इन्होंने गांधीनगर को क्यों टारगेट किया था? इन्होंने गौरी शंकर मंदिर के पास ब्लास्ट क्यों किया? उसको नतीजा क्यों दिया? ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? क्या हिंदू आस्था और हिंदुओं को टारगेट करना ये पुराना मॉडल नहीं है इनका? पूछता है भारत, ऐश्वर्या, पूछता है भारत। इसीलिए आज मैं बुधवार को आया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये सारी जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये बेशरम एंकर वहां पे जाके सेल्फी लेते हैं ब्लास्ट में, इनसे सवाल नहीं। ये बेशरम एंकर जो सेल्फी लेते हैं ब्लास्ट साइड से, ये वो सवाल नहीं पूछेंगे। ये खड़े होके अपने बाल की कंघी करते करते, स्टाइल मारते मारते मीडिया को खत्म करने की साजिश है इनकी। दोस्तों, अटैक करने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन इनका मोटिव नहीं बदलता ऐश्वर्या। इनका मोटिव है भारत के खिलाफ। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुओं को धमकी क्यों दी जा रही है? क्या मैं इसको एंटी हिंदू ब्लास्ट नहीं मानूं? दोस्तों, पढ़े लिखे मुसलमान आतंकी कैसे बन गए? पढ़े लिखे डॉक्टर मुसलमान, इनमें से एक तो मुझे कहा गया है कि नीट का टॉपर था। नीट का टॉपर जो था, जो मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था, ये उमर, ये आतंकी कैसे बना? क्या अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल वहां पे अलाउड क्यों थी? ये अल फला में पढ़ाया क्या जा रहा था? ये किस बला का ना? और ये ब्लास्ट पर जो तुष्टीकरण वाली ब्रिगेड ये चुप क्यों हो जाती है हर बार? ये कट्टरपंथी मौलानाओं का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में बढ़ कैसे गया? किसने अलाउ की इनको? देखिए, तालिबानी आते हैं भारत में जी, मगर तालिबानी सोच नहीं आ सकती है। तालिबान के साथ हमारी अरेंजमेंट है कि पाकिस्तान को मिलकर टारगेट करो, मगर तालिबानी सोच हमारे देश में कैसे आ गई? देखिए, नफरत फॉर भारत जो मॉड्यूल चल रहा है, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। नफरत फॉर भारत, ये गांधीनगर में जो हुआ, जहां पे अहमद मोहिउद्दीन सईद, 35 साल का, चीन से MBBS जिसने की है और हैदराबाद का है, वो वहां के पानी में राइसिन, जो बहुत लीथल टॉक्सिन होती है, पॉइजन होती है, जहर होता है, एक बहुत डेंजरस जहर होती है, उसने पूरी प्लानिंग की थी कि वहां के पानी में इसको डाल दिया जाए। ये क्या है? मतलब नफरत फॉर भारत, भारत के हमारे लोगों के खिलाफ, भारत के हर प्रांत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। ये गद्दार, ये मीर जाफर, ये घर में बैठे हुए विभीषण, ये जयचंद, इन मीर जाफर, ये रोहिंग्याओं के दोस्त, इन लोगों के साथ सॉफ्ट अप्रोच क्यों है ऐश्वर्या? होनी नहीं चाहिए ना इनसे। नहीं, मगर सॉफ्ट अप्रोच है क्या? कुछ लोगों की नहीं, क्यों हो रही है हमारे देश में? हमारी सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ती है? हमारी सरकार इमीडिएट एक्शन में आ जाए। ये लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो वाला अप्रोच इस भारत में नहीं चलने वाला है। ये जियो और जीने दो वाला अप्रोच ये भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि साजिश शोपिया से लेके सहारनपुर, सहारनपुर से लेके गांधीनगर और गांधीनगर से लेके चांदनी चौक पहुंच चुकी है। और जो फीलिंग ये है, कई लोग कहते हैं ऐश्वर्या कि आतंकवादी नहीं है,
ये बेचारे बेचारे पढ़े लिखे भटके हुए भटके हुए नौजवान हैं। ये भटके हुए नौजवान है क्या ऐश्वर्या? 4-4 लाख रुपए कमाने वाले भटके हुए हैं। ये भटके ने नौजवान है। 4-4 लाख रुपए इनको महीना तनख्वाह मिल और रही है। सारे भटके हुए हैं। और ये कहा जाता है ये इंडिविजुअल केस ऑफ टेररिज्म है, यानी कि एक व्यक्ति विशेष टेररिज्म है। ये व्यक्ति विशेष टेररिज्म कहां है? ये जैश का हाथ है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जैश और पाकिस्तान का नाम ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एन एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर, इसका हिंदी रूपांतर ऐश्वर्या। बिल्कुल कि अगर आतंकवाद है तो वो जंग का ऐलान है। अगर आपने आतंकवाद किया है तो वो जंग के बराबर है। एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक को जंग के बराबर माना जाएगा। और अगर माना जाएगा और माना जाए, अगर भारत पर पाकिस्तान ने फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया है तो इसका जवाब कब मिलेगा? यह सवाल पूछता है भारत। क्या हम और एक चांदनी चौक, क्या हम और एक पहलगाम, क्या हम और एक नरसंहार के पास हम जागेंगे और कहेंगे अब ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हो? हमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी है तो एक्शन चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। एक्शन चाहिए ऐश्वर्या, एक्शन, सिर्फ प्रेपरेशन नहीं। इन पाकिस्तानियों को एक्शन का जवाब डबल एक्शन से मिलना पड़ेगा इनको। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। क्या उसका बदला लेने के लिए आतंकी शाहीन ने एक मॉड्यूल बनाई? उसी की तो कोशिश की। मसूद अजहर और हफीज सईद का मोहरा कब तक बनते रहेंगे ये एजुकेटेड रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ? मैं सीधे बोलूंगा, समस्या आज ऐश्वर्या जी व्यक्ति विशेष में नहीं है, समस्या उनके सोच में है, उनकी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट में है, उनके भारत के तरफ नफरत पे है। और खुलकर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये रिपोर्टिंग चलती रहेंगी। ये रोहिंग्याओं के जितने करता धरता हैं दोस्तों, ये कहते हैं एक दो लोग हैं। मैं बोलना चाहता हूं लोगों को कि याद रखे आज कि अगर उमर डॉक्टर था तो बुरा ना माने, मगर ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। अयमन अल जवारी ये आंखों का सर्जन था। ये हफीज सईद इसकी मास्टर डिग्री है। ये सैयद सलाउद्दीन पॉलिटिकल साइंस में मास्टर था। याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष भटके हुए इंसान। क्या ओसामा बिन लादेन भटका हुआ इंसान था ऐश्वर्या? प्रॉब्लम है भारत में कि सारे पॉलिटिकली करेक्ट लोग बैठ के कहते हैं जियो और जीने दो, अरे हमें जो जीने नहीं देता उसके साथ हम कैसे जिए? और ये सवाल है आज सारे राजनीतिक दलों से। और राजनीतिक दल कहते हैं मीडिया ज्यादा बोलो मत, हम नेता हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति। हम नेताओं को कहते हैं हम मीडिया हैं। लोगों के पल्स पर, लोगों की फीलिंग जो है, लोगों में जो गुस्सा है उस पर नजर हमारी है। और हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम एक्शन चाहते हैं। इसलिए ऐश्वर्या जी, जो ये धमाके की साजिश है इसके तार जोड़े जाएंगे, मगर तार से ज्यादा हमें एक्शन पर ध्यान देना होगा जी। और एक्शन पर ध्यान देते हुए ये नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देखिए 14 तारीख को बिहार के चुनाव है। बिल्कुल। और न्यूज साइकिल की एक प्रॉब्लम होती है, हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं मगर लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि इस पर रिपोर्टिंग हो। लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि उमर पर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि उन पर दबाव बनता है। फिर वो बैठ के वहां पे दुबई वाले, इनके दुबई वाले जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके साथ वो बैठ के लोगों को बोर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं हम फोकस रिपब्लिक भारत में सोमवार के हुए दिल्ली धमाके में जितने मासूम लोगों की मौत हुई, इस धमाके में जो 6 आतंकी डॉक्टर हैं जी, इन पर फोकस हो। इसलिए पूछता है भारत, पूछता हूं मैं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, क्या मसूद अजहर को उसके रिश्तेदारों के पास भेजने का टाइम आ गया है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, ऐश्वर्या नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। दिल्ली के लाल किले के पास धमाका और 12 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब इस धमाके से जुड़े संदिग्ध आतंकियों का नाम, पता और पेशा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। मुजम्मिल, आदिल, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिदा,
एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले ये सभी लोग पेशे से डॉक्टर थे, लोगों की जान बचाने की पढ़ाई की थी, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ वाली सोच ने इन्हें ऐसा जकड़ा कि मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के हाथों की कठपुतली बन गए। अपने ही देश से गद्दारी और अपने ही देश के लोगों का खून बहाने की साजिश रचने लगे। डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश की महिला विंग की कमांडर बन गई। डॉक्टर शाहीन ने जैश का स्लीपर मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया। वहीं मोहम्मद उमर, मुजम्मिल शकील और आदिल जैश के आतंकी बन गए। ये तुर्की में मौजूद अपने हैंडलर के इशारे पर धमाके की साजिश रचने लगे। कि शाहीन जैश मोहम्मद की महिला विंग जमाते मुमिनात को बहुत तेजी से खड़ा कर रही थी और यही कारण था कि वेस्टर्न यूपी, जो कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, वहां की महिलाओं को खास तौर पर एक्टिवेट करना, उनको रेडिकलाइज करना और उसको इस जमाते मुमिनात से जोड़ना। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों को बचाने के लिए समाज का एक हिस्सा अब छाती पीट रहा है। संदिग्ध आतंकियों के रिश्तेदार, सेकुलर जमात और महबूबा मुफ्ती सरीखे लोग इनके मददगारों को मासूम बता रहे हैं। जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। एक तरफ सबूतों की भरमार है तो दूसरी तरफ आतंकियों की पैरोकारी करने वालों का अपनी ही जांच एजेंसियों पर सवाल। ऐसे में सवाल ये कि आतंकी घटनाओं में मुसलमान ही क्यों? पढ़े लिखे मुस्लिम आतंकी कैसे बन रहे? देश में कितने सफेद पोश आतंकी घूम रहे हैं? आतंकी डॉक्टरों से महबूबा को इतनी हमदर्दी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली ब्लास्ट पर तुष्टीकरण ब्रिगेड चुप क्यों है? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी मौलाना अंसार रजा, हाफिज गुलाम सरवर, राशिद शरीफ जी, मुमताज आलम रिजवी, एमएस बिट्टा और मोहम्मद फैज खान। खुले सवाल पूछने का समय आ गया है, तो खुला सवाल हम पूछेंगे रिपब्लिक भारत पर। बुरा ना माने, कोई पर्सनल बात नहीं है, मगर मौलाना अंसार रजा, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी घटना के में मुसलमान नाम कैसे, मुसलमान नाम सामने क्यों आते हैं? पूछता है भारत। सीधा जवाब दिया जाए, खुलकर डिबेट। अंसार राजा जी जवाब दीजिए। अंसार साहब बोलिए। अंसार साहब जवाब दीजिए। अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं आपको मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और मैं समझता हूं कि जब तक इन जालिमों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दिया जाए, जब तक डिबेटें बंद नहीं होनी चाहिए। इन जालिमों को, इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक जब तक ना पहुंचा दिया जाए, जब तक हम खामोश ना बैठे। लेकिन आपने एक बात कही है कि ये एंटी हिंदू हैं। ये एंटी हिंदू नहीं, ये एंटी मुस्लिम है। ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हम नहीं मानते इनको मुसलमान। सवाल का जवाब नहीं दिया। हम क्यों उनको मुसलमान कहें? सवाल का जवाब नहीं दिया। और जो महबूबा मुफ्ती, सवाल का जवाब आपने अवॉइड कर दिया। सवाल के जवाब से निकलने की कोशिश। आज सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे आपसे। सवाल मेरा क्या था? बहुत सीधा सवाल करने वाला आदमी। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता प्रेम शुक्ला जी, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकी घटना में और चांदनी चौक के ब्लास्ट में और गांधीनगर में अटेम्प्टेड पॉइजनिंग में मुस्लिम नाम सामने क्यों आ रहे हैं? पूछता है भारत। जवाब आज दे मुझे। हटने की कोशिश ना करे, हटने की कोशिश ना करे। प्रेम गुप्ता जी डिबेट पे आइए। प्रेम शुक्ला जी सुन तो लिए। अर्नब जी, देखिए क्या होता है कि ये इस्लाम का जो है लबादा ओढ़कर आतंकवाद को बचाने का बारंबार प्रयास किया जाता है। अब अल फराह का तो जो अर्थ है, अल फराह अरबी का शब्द है, उसका अर्थ आनंद होता है। लेकिन वहां के डॉक्टरों को रोगियों का निदान करने में आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि नरसंहार करने पर वो आमादा थे, आतंकवाद करने पर आमादा थे।
तो इस्लाम में वो कुरान शरीफ का कौन सा तर्जुमा है जो आतंकवाद खड़ा करता है? एक तरफ तो आप जो रिलीजन ऑफ पीस कहते हो और रिलीजन ऑफ पीस के लबादे में आतंकवादियों को पालने का कुकर्म कौन करता है? वो आतंकवाद इस्लाम का वो कौन सी धारा है जो आतंकी पैदा करती है? आपने ही बताया टॉपर वो आतंकवादी क्यों बन जाता है? उसको क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है? और आतंकवादी का साथ कोई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अंसार राजा की ऑडियो, अंसार राजा की ऑडियो, अंसार राजा की ऑडियो, गरिमा प्रोडक्शन करें क्या? मुसलमान क्यों? जब नाम आया था इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, तो क्या विंडोज में बनाने आते? एक मिनट। और दूसरा आज ही ये अखबार की कटिंग है। क्या कटिंग? अखबार की कटिंग, रुक जाइए ना, बम नहीं दिख रहा। कमाल हो गया। आप पूछ रहे हैं ना कि पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो नाम इसमें आए, देखिए और मुसलमान बरामद हुआ यूपी से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। और इसमें नाम किसके आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, नाम आ रहा है शोभित और विजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। इसलिए आतंकवाद को आतंकवादियों की तरह देखिए। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये दो नाम आए, विस्फोटक बरामद हुआ है। हिंदुओं को आतंकवादी करने का अपराध कर रहा है। गुजरात में विस्फोटक पकड़ा गया, उसमें आतंकवादी भाई साध्वी प्रज्ञा तो निर्दोष हो गई। अफजल गुरु के लिए छाती क्यों पीटते हो? याकूब मेमन के लिए छाती क्यों पीटते हो? ये कौन लोग हैं जो याकूब मेमन के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो अफजल गुरु के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो टाइगर मेमन के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो उस्मान कादिर के साथ खड़े होते हैं? अरे भाई, वो कौन लोग हैं जो अली जवाहिरी के साथ खड़े होते हैं? 11 साल हो गए आपको। कौन लोग हैं जो आपको सुनिए, अरे छोड़िए, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं डील करना जानता हूँ, मैं डील करना जानता हूँ। एक मिनट, बिट्टा साहब नमस्कार। एक मिनट रुके। डायरेक्ट सवाल पूछे तो हफीज सईद क्या हिंदू था? ऐमान अल जवारी क्या क्रिश्चियन है? ओसामा बिन लादेन क्या पारसी है? सैयद सलाउद्दीन क्या सिख है? याकूब मेमन क्या हिंदू है? अरे भैया, सच को सच मानिए, जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तब तक इलाज भी नहीं होगा। पहले डायग्नोसिस होगी, फिर होगा इलाज। भारत के मुसलमान होगा, क्या लेना देना इनका? बिस्मिल्लाह खां कौन है? तस्वीरें देखिए, एक मिनट, ये तस्वीरें देखिए, बात कर रहे हैं आप, तस्वीरें डिस्क्राइब करें। ये वो तस्वीरें हैं, जश्न मनाया गया, ये जश्न मनाया गया ब्लास्ट के बाद। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो विजुअल्स पे रही है। में जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, कट्टरपंथी हम इधर डिस्गाइज कर रहे हैं। अरे छोड़िए नोटबंदी, एक मिनट बिट्टा साहब रुक जाइए। विजुअल के साथ सवाल मेरा ये, आप रुकिए, क्यों नहीं? 5 मिनट सवाल तो सुनिए जनाब, आप लोग सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए। इधर ये प्रॉब्लम है। देखिए, गुस्सा मुझे भी आता है, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। पहली बात, आज गुस्सा ना दिलाए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बुरा न माने, बकवास सुनने की आदत नहीं है हमारी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मोहम्मद फैज खान साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता, भारत में बकवास सुनने की आदत लोगों को नहीं है। अब आप जाके वहां पे थर्मोमीटर लगा के भारत में पूछिए भारत के लोगों को कि गुस्सा कितना है। आपको अंदाजा नहीं है भाई साहब, आप इधर बैठ के कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे अल फला यूनिवर्सिटी कहते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों मोहम्मद फैज साहब, ये अल फला यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। अर्नब भैया, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट खत्म किया गया और उसके बाद एक कंसेप्ट लाया गया, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। लेकिन अब लोग मुसलमानों पर कैसे भरोसा करेंगे? उस कंप्यूटर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा रहा है। बांटे आपने। मैं मुसलमान हूं और मुझे चिंता होती है जब मुसलमानों को घर किराए से नहीं जाता, उनके यहाँ से कोई सामान खरीदने को तैयार नहीं, उनको कोई मजदूरी का काम देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग आतंकियों को कवर फायर देते हैं। यदि सच को स्वीकार करें, फायर नहीं दे रहा है, कोई कवर फायर नहीं दे रहा है, किया जाए तो मुसलमानों पर विश्वास बैठेगा। कहते गरीबी के कारण मोहम्मद बिन कासिम कौन सा गरीब था? महमूद गजनवी, ओसामा बिन लादेन, औरंगजेब, बाबर, नादिर शाह और ये अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना सब पैसे वाले थे।
ऐमान अल जवाहिरी, सब इंजीनियर डॉक्टर थे। इनमें से कोई भी गरीब पीड़ित शोषित नहीं था। ये लोग इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को आतंकवाद की ओर ढकेलते हैं, हूरों का लालच देकर। तो इनकी खुलकर मजम्मत होनी चाहिए। नहीं तो याद रखना, मुमताज आलम रिजवी कोई मुसलमानों पर भरोसा नहीं करेगा। वो बम फोड़ेंगे, तुम चैनल पर बैठकर उनको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन झूठ बोल रहे हो, गलत, तुम गुमराह कर रहे हो। मुसलमान होकर क्या गुमराह वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। कैसे क्या कर दिया? आप बताइए। आपने अल्लामा इकबाल का नाम लिया, तो क्या गलत लिया? कि अल्लामा इकबाल ने, और जो बाकी 4 नाम लिए वो बताइए। जो बाकी 4 नाम लिए वो आतंकवादी को कौन सा दिखाए? क्या सपोर्ट कर रहा है? ये तस्वीर आपने देखी है, ये ब्लास्ट की तस्वीर आपने देखी है। उन 12 लोगों की क्या गलती थी? सुनिए, एक मिनट ऐश्वर्या बोलने दो उनको। एक मिनट रजा साहब वो सुनिए, आप सुनिए सुनना पड़ेगा। आज तो सुनाऊंगा मैं। वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी, वर्सेस ठीक से करिए, विंडोज बनाइए। एक मिनट भाई, इनके स्लीपर सेल को भी उनकी औकात दिखाने की आवश्यकता है। ये कभी जेएनयू में बैठकर, कभी जामिया में बैठकर, कभी डीयू में बैठकर खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और कभी टीवी चैनलों में बैठकर खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। जेएनयू में ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं जो इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर क्या किया जाए? हल बताओ। हल मतलब ब्लास्ट करोगे? रजा साहब सुनिए, कैसे काम करें और दूसरों को लगाइए? नहीं, जैसे कहें। अनुराग भदौरिया एक मिनट होल्ड ऑन अनुराग भदौरिया होने विजुअल्स। अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला। अनुराग भदौरिया जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है, सिर्फ एक चीज, वोट। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको ना पानी से मतलब है, ना सांस लेने से मतलब है, ना खाना खाने से मतलब है। इनको सिर्फ मतलब है मुस्लिम वोट बटोरने से मतलब है। मुस्लिम वोट इनको चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। बम के ऊपर भी सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए इनको, मुस्लिम वोट चाहिए। कोई पानी में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए। ये देखेंगे किसने पानी में जहर मिलाने की कोशिश थी। अच्छा, मुस्लिम था, ज्यादा कुछ मत बोलो, 2-3 दिन में मीडिया भूल जाएगी, हम भी चुप रहेंगे। कितने हजार लोग, लाखों लोग पानी में जहर मिलाकर कोई मिलाए, लोग मर जाए, तो अनुराग भदौरिया से कोई मतलब नहीं है। ये कहेगा कि भटके हुए नौजवान है, ये भटके हुए नौजवान की थ्योरी चलाने वाले नंबर 1 है अनुराग भदौरिया। कोई पूछे इनको दिल्ली में ब्लास्ट क्यों हुआ, तो बोलेंगे पहले बोलो गोडसे मुर्दाबाद। अरे कहता हूं मैं गोडसे मुर्दाबाद, ये कह के दिखाए आज कि जिन्होंने ये किया है, जमात इस्लामी मुर्दाबाद कह के दिखाए। ये भटके हुए डॉक्टर वाली थ्योरी चलाएंगे। ये कहेंगे भटके हुए नौजवान है, कभी नहीं कहेंगे कि मीर जाफर, विभीषण रोहिंग्याओं के लिए रोने वाले लोग हैं, क्योंकि वो भी रोहिंग्याओं के लिए रोने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ पे हरा कुर्ता पजामा पहनकर हमेशा खड़े हो जाते हैं, ये भी मान्यवर जो बैठे हुए हैं अनुराग, ये भी इसी सोच के हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ एक मौलवी मास्टरमाइंड कैसे बना, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं उत्तर प्रदेश और मेवात में कहीं में बैठे हुए किसी मौलवी के बारे में कुछ कहूं तो मेरा मुस्लिम वोट बैंक मेरे हाथ से गया। भारत में 80% वोट तो हमें लोग नहीं देते हिंदू, वो बाकी 15-16% को पकड़ के हम जीवित हैं। यही इनकी थिंकिंग है। अनुराग भदौरिया यानी और क्या बोलेंगे अनुराग भदौरिया? ये कौन है जो लोग भारत से नफरत करते हैं? मानेंगे भारत से नफरत करते हैं? हाँ, अरे सुन तो लो। अरे सुन तो लूंगा। मेरी सोच को तो सब तो आपको पता ही, आप तो अंतर्यामी हैं, प्रभु हो गए मुझे लगता है। आपको सब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। अब इतने अंतर्यामी आप हैं तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ब्लास्ट होने वाला। मेरे मन की बात जानते, दूसरों की मन की बात जानते, तो उन आतंकी जो हरामखोर थे उनकी मन की बात जान जाते, पहली पुलिस को बता देते कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला। सब मन की बात आप जानते हैं। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए इस नहीं बिल्कुल, जो हरामखोर थे, जो आतंकवादी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको इन्हीं शब्दों से इस्तेमाल किया जाएगा और उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी लगानी चाहिए। पूरा देश यही कहता है। मैं तो ये, मेरा तो सवाल दूसरा है जो अर्नब ने सवाल पूछा था, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने अच्छा बोला, एक्शन होना चाहिए। प्रेम शुक्ला बात करने तो, अरे जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद तो बोलिए, बोलिए जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद, कहिए पीएफआई मुर्दाबाद, कहिए सिमी मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे क्योंकि हरा कुर्ती की यही आदत है। हरा कुर्ता, कहिए ना पीएफआई मुर्दाबाद।
कहिए ना जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद यार, क्या जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद कहिए ना। अर्नब जी ने आपको चुनौती दी है, जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद। प्रभु मैंने बोलना शुरू किया, मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर इस तरह से डिबेट करवाने में अपनी बात कहने के बीच में अगर बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है। जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। काम क्यों अरे आपकी इतना भय क्यों खा रहे हैं? फेल हो रही है। ये डर किस बात का है? पुलवामा हुआ, ये डर किस बात का है? जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद बोलना हुआ, आपकी सरकार में यहाँ पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आपकी सरकार में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, आपकी सरकार में दंगे हुए, नूह में हुए, दिल्ली में हुए। बोलिए पीएफआई मुर्दाबाद, बोलिए सीपी मुर्दाबाद, बोलिए जमात इस्लामी मुर्दाबाद, बोलिए सीपी मुर्दाबाद। हिम्मत है तो बोलिए जमीयत इस्लामी मुर्दाबाद। शर्म करो, बैठ के टीवी डिबेट में अल्लाह मत करो। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये आपका जो है जमात इस्लामी मुर्दाबाद, ये आपका पाखंड है, आपका पाखंड खंड खंड होकर सबके सामने है। हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए, हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए आपकी नाकामी की वजह से। कि RDX कहां से आया था? ये पाखंड का बुरका टराटर फट गया। हमारी अनुराग मियां, ये टराटर फट गया बुरका, आतंकी क्योंकि गुस्सा आप आज तक नहीं बता पाए किस तरह से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो गया और आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देखती रहेगी। हमारे अपने लोग चले गए, हमारे अपने लोग के चित्र कब तक एनालिसिस करोगे अनुराग भदौरिया? एक बार तो मुर्दाबाद बोल दो। मैं बोलूं कुछ इसमें? मैं बोलूं कुछ इनको? मैं बोलूं? अरे मान्यवर 2 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट आपकी बात, एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बस 1 मिनट के लिए मैं आपको दूंगा, जरूर मौका दूंगा, मगर मैं आपसे 1.5 मिनट का मौका चाहता हूँ। 1.5 मिनट का मौका चाहता हूँ। बोल रहे हो प्रभु, मुझे तो बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? अरे आप तो अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी जाने दीजिए। ये गलत बात है। अगर आपको एजेंडा चलाना तो चलाइए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा एक्शन होना चाहिए, आपने कहा कि डायग्नोस होना चाहिए, आपने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। कौन आतंकी है जो हमारे देश में बार बार घुस जाते हैं? कौन ये लोग हैं जिसकी वजह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल होता है? कभी पहलगांव में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उड़ जाता है, कभी हमारे लोग चित्रे उड़ गए लोगों के। जिम्मेदारी लेने से भागते हो आप। किस तरह से पहलगांव में घटना हुई? मुद्दे की बात नहीं बोलेंगे। पुलवामा होगा, पहलगांव होगा, पार्लियामेंट अटैक होगा, दंगे होंगे, हमारे लोगों में यहाँ बम से लोग उड़ा दिए जाएंगे और आप यहाँ बैठ के नाटक करने आए हैं। ये नाटक का समय नहीं, जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी हो गया। 1 मिनट मैं अभी कुछ कहूंगा, जरा वॉल्यूम 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, अब मेरे बोलने का मौका आ गया है, मेरी बात सुने प्लीज। 1 मिनट प्लीज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरी बात सुनिए। दोस्तों, अगर आप रिपब्लिक भारत देख रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये सारे लोग हमारे प्रोग्राम पर आते हैं, नेता कहते हैं मीडिया क्या जानती है। मैं नेताओं को कहता हूं कि नेता क्या जानते हैं। ड्रामा और एक्टिंग तो नेता करते हैं। अर्नब गोस्वामी नेता नहीं है और ना नेता बनना चाहता है। अर्नब गोस्वामी समझता है भारत के लोगों की नब्ज क्या है। और उसके साथ साथ और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये नेता जो ये कुछ बोलते रहते हैं, इन्होंने क्या किया आपके लिए? नेताओं ने 26/11 में क्या किया? भारत के जितने नेता है सब पार्टी के, इन्होंने CWG स्कैम जब हुई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2G स्कैम पर क्या किया? भारत के जितने नेता है, जितने पॉलिटिकल पार्टी, निठारी में क्या किया और निर्भय पे क्या किया? IPL स्कैम के समय में क्या किया इन्होंने? आखिर क्या किया इन्होंने? ये नेता हैं, ये नेतागिरी करना जानते हैं। हम पत्रकार हैं, हम नेतागिरी नहीं करते। इन सब चीजों के बीच में ऐश्वर्या, एक और सवाल जो बहुत अहम है, जो मैं पूछ सकता हूं, कोई नेता की हिम्मत नहीं है कि पूछे। सवाल यह है, इस देश में जियो और जीने दो वाला जो अप्रोच चल रहा है, लिव एंड लेट लिव, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलो, तो पूछता है भारत और पूछता है अर्नब गोस्वामी, इजराइल क्या सबको लेकर चला? राष्ट्रवाद का सबको लेकर चल के होगी? सब कुछ देश में ये सेक्युलर ब्रिगेड ये कहां है? हम भी उनको लेकर चाहें, हम भी कहें आज, ओ मीर जाफर, ओ जयचंद, ओ घर में बैठे हुए विभीषण, बदल जाओ, तुमको लेकर चलते हैं। वो क्या लेकर आना चाहते हैं हमारे साथ? या आतंकी हमले के बाद एक ही धर्म वालों का नाम आया तो सबको सांप सूंघ क्यों गया? ऐश्वर्या पूछता है भारत। भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाले आज इनके मुंह में दही क्यों जम गई?
पूछता है भारत। ये फ्रॉड, ये स्यूडो, ये फ्रॉड, ये स्यूडो। राशिद शरीफ जी आइए सामने, हिम्मत है तो बात करें मेरे साथ कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आंसू बहाने वाले सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो और वाड्रा परिवार कहां है भाई, कहां है? हाँ, आतंकी हफीज को हाफिज शहीद साहब बोलने वाले दिग्विजय सिंह कहां गायब है? पाकिस्तान पर प्यार लुटाने वाले कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर किस बिल में घुस गए हैं? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ रिपब्लिक भारत पूछ सकता है। राशिद शरीफ जी, ये दोहरे मापदंड, ये हिपोक्रेसी, ये फ्रॉड वाली एटीट्यूड, इसको तो बंद करना ही होगा। ये सिर्फ हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे, मगर जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली सोच रखने वाले जो लोग हैं उन पर सवाल उठा सकते हैं क्या? सरकार पर सवाल उठाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाते हैं, मगर आतंकी सोच जो इनकी डेंजरस जिहादी आइडियोलॉजी है जी। आदिल, उमर, मुजम्मिल, शाहीन, परवेज, ये नाम ले लूं मैं, राशिद साहब, तो सबकी जुबान सिल क्यों जाती है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। बोलिए शरीफ साहब, बताइए शरीफ साहब, ये क्या हो रहा है? और भारत के जितने मुस्लिम लीडर हैं वो मोर्चा क्यों नहीं करते? अरे भाई, वक्फ पर जब इनके जेबों से पैसा निकलने वाला होता है तब कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, शाहीन बाग कर दो, सब बंद करा दो, बंद करा दो। आज कहां है, कहां छुपे हुए हैं राशिद साहब, कहां है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अनर जी, मैं आपके साथ हूं, आपके सामने हूं सर, मैं आपके सामने हूं, मैं आपके साथ हूं। मैं भी पूछता हूं भारत का, मैं भी एक हिस्सा बनना चाह रहा हूं। सर सुनिए आप, अनर जी सुनिए, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत नॉन मुस्लिम को क्यों है? एजेंट्स बनते हैं, पूरे जासूस, पूरे यहाँ के फाइल है तो वहां से ट्रांसफर करते हैं। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन लोग हैं जो जासूस बन के यहाँ के पूरे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देते हैं? वो कौन है सर? ये चीज आप देखिए, आज है एक बाबा भागेश्वर धाम जो है, एक रैली, एक 16 से निकल के 17 तक एक रैली निकाल रहे, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, उसमें कोई डिबेट नहीं होता, उसमें कोई बात नहीं होती। आप मुसलमानों को नजर से देखना बंद कर दिए साहब। अरे ऑडियो अर्नब जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों को शक की नजर से अनम्यूट करें तो कहें इनको अनम्यूट करें, बैठे हुए, अनम्यूट करिए फैज, आप जो फैज को रोक रहे हैं वो अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करें उनको, अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए। अरे बोले तो इनको, उनको अनम्यूट करिए, उनकी जिम्मेदारी है ये। फैज म्यूट हो गए, फैज म्यूट हो गए हो आप, अनम्यूट करो। ये सरकारी मौलाना को हटाओ, ये इस तरीके की जो बात कर रहे हैं लोग। एक मिनट, वॉल्यूम डाउन, फैज अनम्यूट कीजिए, फैज साहब अनम्यूट कीजिए। फैज आप म्यूट है, आप आपको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी डिबेट पर। फैज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप जो भी बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, अनम्यूट करो फैज। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, ये जो आतंकियों के स्लीपर सेल है, इनको नेशनल टेलीविजन चैनल पर स्थान नहीं मिलना चाहिए। आतंकी और उनके परिवारों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह की मानसिकता राशिद शरीफ और कोशिश हिंदू मुसलमान में दूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर बैठकर आतंकवाद के खिलाफ एक भी शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी अगर कोई है तो फांसी लगाओ, आतंकवादी कोई है तो गर्दन मारो उसकी, कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। यार देखो, मुसलमानों में समाज सुधार की आवश्यकता है, इस बात को आप समझ जाओ। और इस्लाम के नाम पर जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, इस्लाम की गलत छवि फैला रहे हैं, तो उसका विरोध करो, नहीं तो घर के पहले नहीं मिलेगा। ये सरकारी मुसलमान को हटाइए डिबेट से। आप अर्नब जी एक काम नहीं बुलाएगा, एक मिनट, आपने एक मिनट, ये कोई मुसलमान, एक मिनट, कोई मुसलमान सरकारी मुसलमान या गैर सरकारी मुसलमान नहीं होता। आपने कहा कि मोहम्मद फैज खान क्योंकि राष्ट्रवादी है, ये सरकारी मुसलमान है, अगर ये राष्ट्र विरोधी होते तो आप कहते गैर सरकारी मुसलमान है। ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है?
क्या आदिल, उमर, मुजम्मिल, लॉजिक है, शाहीन उठाना चाहिए। परवेज, ये गैर सरकारी मुसलमान थे क्या? क्या बात कर रहे हैं? माफी मांगिए आप। दिल्ली की सीएम को बिठाना चाहिए। माफी मांगिए आप फैज साहब से। कि वही आतंकी हमला कैसा हुआ? कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो सरकारी मुसलमान बन जाता है। आप कौन है भाई? आप गैर सरकारी मुसलमान हैं। ये कौन सी डेफिनेशन? राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। बम फोड़ने वाले कौन से? गाली दे रहे हैं खुद। ये देश मेरा है, मेरे को दर्द है। ये देश मेरा है, मेरे को दर्द है सर। हमारे 12 लोग मर गए और कौन मरे वो बताइए आप। हिंदू भी है उसमें, मुसलमान भी है। आतंकवाद का विरोध करो ना मौलाना। मेरा भारत ही मरा उसमें। आतंकवाद मेरा भारत ही मरा। और जो विचारधारा आतंकवाद फैला रही है उसका सर्वर अभी बोले नहीं। फांसी लगा दो मुसलमान को। एक मिनट पूछता है भारत और पूछता है अर्नब गोस्वामी एक सवाल। एक मिनट शरीफ साहब, पूछता है भारत, पूछता है अर्नब गोस्वामी एक सवाल। बोलिए। मैं चैलेंज करता हूं कि है दम आप में, बुरा न माने, बहुत डायरेक्ट बोलने वाला आदमी हूं, है दम आप में तो आप आज इस प्रोग्राम पर कहिए, क्योंकि आपने कहा था कि वक्फ पर आप जैसे लोग सड़कों पे उतर आएंगे। हफीज गुलाम सरवार यहाँ पे पीस पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। कितनी कट्टरपंथी पार्टी हम जानते हैं। गुलाम सरवर साहब एक कट्टरपंथी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोच भी इनकी कट्टरपंथी वाली सोच है, कट्टरपंथी वाली सोच है। कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो ये भी कहेंगे कि सरकारी मुसलमान है। तो सरवर जी, हिम्मत है तो आप कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलिए, सड़कों पे आ जाइए, खड़े हो जाइए, मोर्चा करवाइए कट्टरपंथी इस्लामिस्ट सोच के खिलाफ। मगर वो हिम्मत आप में नहीं है। आपको मैं कहूंगा कि जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जिनको पकड़ में अभी जेल में रखा गया है, सरजील इमाम के लिए आवाज उठाएंगे, भारत के लिए नहीं। अभी नहीं। गलत कह रहा हूं क्या सरवार साहब? खटक रही होगी आपको बात, पिंच कर रही होगी। मैं आपको पिंच करवाना चाहता हूं। आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ बोलिए, बोलिए गद्दार हैं, बोलिए गद्दार है। जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलिए गद्दार है। बोलिए देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं गद्दार है। मुकम्मल हो गया। हाँ बोलिए सर, अगर सवाल आपका पूरा हो गया तो मैं सवाल तो मेरा चलता रहेगा, मगर आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे आज। मैं बिल्कुल रिएक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे 20-25 सेकेंड कम से कम आप दे दें। ले लीजिए, मिल गया आपको। पूरे 30 मिनट से बैठा हूं। पहली बात, पीस पार्टी जिसका अर्थ ही शांति है, पीस के मायने ही शांति है, आप उसको भी अगर कट्टरपंथी कहेंगे तो ये तो घोर अन्याय होगा आपके द्वारा। इसलिए ये शब्द आपको वापस ले लेने चाहिए और मेरे व्यूज को आप अपने चैनल पर ही देखेंगे। आज मेरा बयान आया है, कल के अखबार में छपेगा। हम केवल शब्दों में अपने क्या कहते हैं भाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। शब्दों में कीजिए, शब्दों में कीजिए। पूछता है भारत प्रोग्राम है, इधर शब्दों में करना पड़ेगा। ये शब्दों में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ना एक मिनट सरवार जी, पीस पार्टी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है कैसी पार्टी, सब जानते हैं कैसी पार्टी है। ये कब तक ये चलेगा? कैसी पार्टी है सब जानते हैं। फैज कुछ बोल रहे हैं इनको। फैज क्या बोल रहे हैं? फैज जवाब बोल रहे हैं आपको। अब मैं कुछ बोला ही नहीं तो हमें क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए ना। अच्छा बात पूरी कीजिए। कुछ बोलने दीजिए पहले। अब बोलिए। मेरी तो बात ही नहीं हुई। अरे 25 सेकंड मांगे तो 40 दे दिए। बोलिए सर। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक और सड़क पर पीस पार्टी खुले तौर पर न केवल आतंकवाद की भर्त्सना और निंदा करती है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा। तो आप अपने मन से अगर छप्पा लगाना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया घुमा। What is the spelling of peace party? What is the spelling of peace? के लिए भी है, भारत के लोगों के लिए भी। Ask this मौलाना, what is the spelling? P-E-A-C-E peace और P-I-E-C-E peace। टुकड़े टुकड़े करने वाले ये पीस है या शांति वाले पीस है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये टुकड़े टुकड़े करने वाले पीस है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, चिकन नेक काट देंगे भारत से।
ये टुकड़े वाले पीस है, टुकड़े गए जिसे हम कहते हैं, ये शांति वाले पीस नहीं है। ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनियन की विचारधारा ने भारत को टुकड़े अलग किया और अब ये लोग को अलग करने की बात करते हैं, अब ये लोग कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, अब ये लोग केरल को अलग करने की बात। पीस पार्टी लेकिन पीस पार्टी हाफिज गुलाम सरवर साहब सीधे सीधे। नहीं, एक मिनट। ये पीस पार्टी, ये नाम देते हैं पीस पार्टी, ये नाम देते हैं पीस पार्टी। आज मैं चाहता हूं कि पीस पार्टी के प्रवक्ता औपचारिक तौर से एक बात कहे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात सरवर साहब? यस। आप बोलिए कि अहमद मोहिउद्दीन सईद को फांसी मिलनी चाहिए। आप बोलिए कि अहमद मोहिउद्दीन सईद को और आतंकवाद के में आतंकवादी देखिए घूम गई इनकी बात। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाम दे दिया। देखिए सुना आपने प्रेम शुक्ला जी? प्रेम शुक्ला सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना प्रेम साहब, देख रहे हैं ना प्रेम साहब? अरे रुकिए, इधर नाम लेने को तैयार नहीं होंगे कि इनका पाखंड यही बेनकाब होता है। इनका पाखंड इसी तरह बेनकाब होता राजा है। जी, ये किस तरह से शांति का बुर्का लपेटकर ये जिहाद का साथ देते हैं। ये आपने इनके बुर्के को फाड़ करके पूरे भारत का सत्कार किया है। बोलिए प्रेम। और ये नहीं कहेंगे, अंसार राजा साहब नहीं कहेंगे। देखिए अंसार राजा साहब, इसमें भी डिग्री होते हैं इनके। नहीं, इनको डिग्री, ये जो अंसार राजा साहब हैं, ये अंसार राजा साहब हैं। नहीं, अंसार राजा जी नहीं, ये बस जनरल बात करेंगे। अंसार राजा जी करेंगे हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम कोई भी आतंकवादी हो, कोई भी हो, हम आतंकवाद एज अ कॉन्सेप्ट इसके खिलाफ है कहकर किताब खत्म, पैसा हजम, निकलो पतली गली से। अरे मुजम्मिल का नाम लो, शाहीन का नाम लो, आदिल अहमद का नाम लीजिए और बोलिए आज खुलकर। अंसार राजा साहब आज कहे ये कि जितने मौलवियों को पकड़ा गया है उनको फांसी दी जाए। बोलिए कि और मौलवी भी आतंकवादी बन चुके हैं, इनको फांसी दी जाए। कहिए आज अंसार राजा साहब, कहिए। ये खड़ा है, बीजेपी को बुलवा लीजिए। अरे आपको बुलवा रहा हूं, आपसे बुलवा रहा हूं। आपको पिंच क्यों हो रही है? अंसार राजा आपका नाम है, अंसार राजा आपका नाम है, आपको कह रहा हूं मैं। इन मौलवियों को फांसी दी जाए, कहिए आज, ये कहिए। और पहला सवाल जिसका जवाब आपने नहीं दिया, पहला सवाल जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, जो भी लोग देखिए, मौलवी चाहे जो भी, चाहे कब भी, जो भी, ये क्या लॉजिक है? कुछ भी सुनो, अवॉइड जो मौलवी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हिंदू तो नहीं है ना। मुजम्मिल हिंदू था, शाहीन पारसी है। मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा। देखिए अभी इमीडिएटली पतली गली से निकलने की कोशिश हो रही है। दहशतगर्द है, चाहे मौलवी जो भी दहशतगर्द है, जो भी, सबको, जो भी, ये जो भी है, ये जिन लोगों को पकड़ा गया है, ये सब मुसलमान है कि नहीं है? कोई भी हो, कोई भी की बात ही नहीं है। नाम है इनके, सुनिए, नाम है इनके, पकड़े गए हैं, नाम है कि नहीं? पकड़े गए हैं, नाम है कि नहीं? जो पकड़े गए उनका नाम है कि नहीं? आदिल हो, उनका नाम है कि नहीं? इमाम हो, नाम बताइए। कोई भी हो, सुनना चाहता हूं नाम, लेकिन नाम बताए, नाम बताए। कोई लेकिन वेकिन नहीं, नाम बताए, नाम बताए। अरे सुनिए, क्या ये पूछता है भारत है? अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, नाम बताए। आपने एक घंटे से जो सरकार का फेलियर है, जो भारत सरकार का फेलियर है, भारत पर पर्दा डालने के लिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं। आरडीएक्स कैसे आ गया? कैसे सुरक्षित हाथों से भारत से बम ब्लास्ट हो गया? कैसे हो गया? कैसे हिम्मत हुई आतंकियों की घुसने की? सरकार कैसे 3000 किलो आरडीएक्स बीजेपी के शासन में घुस गया? मगर उम्र पर सवाल नहीं पूछेंगे। जिन्होंने किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठा सकता है, मगर आतंकी सोच के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अंसार राजा एक शब्द नहीं बोलेंगे, कहेंगे कुछ भी, कब भी, कहीं भी।
नॉनसेंस। ये क्या बात है रजा साहब? मैं जाके फांसी चढ़ा दूं क्या? फांसी चढ़ा दूं क्या? अरे बोल दीजिए ना। ये सेक्युलर ब्रिगेड को पॉलिटिक्स की सूट पहना रहे हैं, राजनीति की सूट पहना रहे हैं आप आतंकियों को राजनीति की सूट पहना रहे हैं रजा साहब। रिजवी जी, राजनीति आप कर रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है। हाँ लगाइए, एक मिनट रजा बोलिए क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए, एक मिनट इनको लाइए टीवी, इनको लाइए, एक मिनट रजा साहब एक मिनट। आपने अदालत यहाँ लगाई, लगाई है मैंने, तो आप जो है सजा सुना दीजिए और यहीं पे फांसी दे दीजिए। अगर हम एतराज करें तो बताइए, बुलाइए, यहीं पे फांसी दे दीजिए आप। इधर हमारे देश में प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे कई तंजीमों का नाम, तालिबान कहिए मुर्दाबाद। प्रेम शुक्ला जी तालिबान मुर्दाबाद कहिए आप, जिसको बुला करके अभी आप लोगों ने मुर्दाबाद कह रहे थे। आजकल पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, तो ये पाकिस्तान परस्त लोग तालिबान मुर्दाबाद पे लग गए हैं। नहीं पाकिस्तान, आजकल पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान हो गया है, इनके अब्बू पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान हो गए। हम तो बड़ी पीड़ा है, इस खिंजीर को बहुत पीड़ा है तालिबान। इस खिंजीर को तालिबान से बहुत पीड़ा है। जैसे मोहम्मद मुर्दाबाद, अल-कायदा मुर्दाबाद, खिंजीर को आतंकवाद बहुत पीड़ा है। लेकिन कहिए आप खिंजीर और तालिबान मुर्दाबाद कहिए, दमे अभी और खिंजीर कहिए, तालिबान मुर्दाबाद दमे खिंजीर और चिचियाएगा कहिए ना। हम खिंजीर की हरकतें जानते हैं। कहिए तालिबान मुर्दाबाद अगर दमे तो खिंजीर की हरकतें हम जानते हैं। कहिए तालिबान मुर्दाबाद, मैं कहता हूं खिंजीर की जबीते इस्लामी मुर्दाबाद कहिए पहले। आप कहिए एक मिनट, सवाल ये है, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये लोग कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। नहीं, मगर अरे भाई, अगर कोई मजहब नहीं होता तो हर आतंकी घटना में मुस्लिम नाम ही सामने क्यों आते हैं, पूछता है भारत। अंसार राजा साहब, हर आतंकी घटना में मुस्लिमों, कट्टरपंथियों, मौलाना और आतंकी संगठनों का नाम एक साथ क्यों आता है, पूछता है भारत। डायरेक्ट सवाल, एक मिनट, सवाल का जवाब 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड दूंगा, जवाब दीजिए। आज आपके चैनल पर आपके चैनल पर प्रेम शुक्ला जी ने डॉक्टर मुमताज रजवी को सुअर कहा है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत। अगर कहा है तो ठीक है, गलत है। अगर कहा है तो गलत है, ठीक है, मैं मानता हूं गलत है, उसको निकाल देंगे। ठीक है, मैं कोई पर्सनल गाली गलौच में नहीं जाता, उसके खिलाफ मैं भी हूं, वो मान लिया, मगर मेरे सवाल का जवाब। ठीक है, अगर कह दिया गलत कहा, मगर मेरे सवाल नहीं प्रेम शुक्ला, एक मिनट रुकिए, प्रेम शुक्ला जब मुझे और अंसार रजा को लाइए स्क्रीन पर, सिर्फ मुझे और अंसार रजा को लाइए। मैं सिर्फ एक सवाल कह रहा हूं, अंसार रजा साहब एक मिनट रुकिए ना। अगर कोई किसी को, मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्तिगत बात कहे तो मैं उसके खिलाफ हूं। अर्नब गोस्वामी कभी उसके साथ नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मजहब नहीं होता तो हर आतंकी घटना में मुस्लिम नाम सामने क्यों आते हैं। ये सवाल आपके लिए, आपको परेशान होने चाहिए, आपको आज नींद नहीं आनी चाहिए। यही सवाल का जवाब सरवर साहब मुझे दे, आप दे। बिल्कुल अर्नब जी, ये इसको अवॉइड कब तक करें हम? आज से नहीं, सुनिए, हम बिल्कुल ये कहते हैं, नहीं हम अवॉइड नहीं करते, हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, मुसलमानों को बाहर निकलना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े परफेक्ट बात चाहिए। और पूछता हूं मैं अंत में, और पूछता है सारा भारत कि हम कब तक एक देश, भारत देश में बर्दाश्त करेंगे इस कट्टरपंथियों को? हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड जो लोग हैं, ये सिर्फ एक धर्म की पैरवी करते रहते हैं जी। ये समय है ऐश्वर्या, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। कल शाम आपसे फिर मिलूंगा ऐश्वर्या के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH